हैरी पॉटर की फर्स्ट मूवी से लेके हैरी पॉटर की लास्ट मूवी तक हमने गोस्ट को देखा है और वो हमेशा हमें इंट्रीग करते रहे हैं कि ये कैसे बनते हैं, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं और इनमें से कुछ गोस्ट है इनकी क्या बैक स्टोरी रही होगी, क्योंकि ये भी एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। कुछ गोस्ट जैसे नियरली हेडलेस निक या हेलेना रेवेनक्लॉ जो रोवीना रेवेनक्लॉ जो वन ऑफ द 4 फाउंडर्स थी हॉगवर्ट्स की, उसकी बेटी थी, प्लस और जितने भी विजिट्स है वो एज अ गोस्ट क्यों नहीं वापस आते, हॉगवर्ट्स गोस्ट के साथ भरा क्यों नहीं हुआ। और हॉगवर्ट्स के अंदर एक ऐसा गोस्ट जो हर किसी को डरा के रखता था, ब्लडी बैरन, ये भी रिलेटेड था हेलेना रेवेनक्लॉ से। और क्या एनिमल्स, मगल्स या गॉब्लिन्स, हाउस एल्फ, क्या ये लोग वापस आ सकते हैं एज अ गोस्ट? दिस इज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट गोस्ट इन हैरी पॉटर। तो स्नेप के हिसाब से गोस्ट एक इम्प्रिंट होते हैं, एक सोल का, एक डिपार्टेड सोल का जो इस वर्ल्ड को बहुत पहले छोड़ चुकी है। ये गोस्ट ना ही एग्जैक्टली इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और ना ही ये लोग आफ्टर लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ये सिर्फ एक स्पिरिट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और गोस्ट बनने के लिए आपके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या तो आप विजर्ड होने चाहिए, या आप कोई मैजिकल क्रिएचर होने चाहिए, या गॉब्लिन्स वगैरह ये सब होने चाहिए। और हाँ, गॉब्लिन्स भी बनते हैं गोस्ट। एनिमल्स को एज अ गोस्ट हमने ऑलरेडी देखा हुआ है हॉगवर्ट्स के अंदर, पर जो गॉब्लिन्स होते हैं ये लोग भी गोस्ट बनते हैं। एक सबसे फेमस गॉब्लिन जो गोस्ट बना था जिसका नाम था रैग्नक, या इसको बोला जाता था किंग रैग्नक द फर्स्ट, और यही है गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की सॉर्ड का मेकर। इसकी स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर बहुत शॉर्ट में समझाऊं तो ये फाइनेस्ट सिल्वर स्मिथ था और ये बेस्ट गॉब्लिन मेड थिंग्स बनाता था। तो ग्रिफिंडोर ने इसको एक गॉब्लिन सॉर्ड बनाने को बोला, लेकिन जब इसने उस सॉर्ड को बना के खत्म किया तब इसको वो बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन ये गॉड्रिक ग्रिफिंडोर को उसको पहले ही दे चुका था, इसलिए इसने कुछ गॉब्लिन्स को भेजा ग्रिफिंडोर के पास उसको स्टील करने के लिए। लेकिन ग्रिफिंडोर एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड ड्यूलिस्ट था, इसने हर एक गॉब्लिन को वहां से भगा दिया। और गॉड्रिक ग्रिफिंडोर ने कुछ गॉब्लिन्स को बिविच कर दिया था और उसने उनको ऐसे बिविच किया कि वो जाके रैग्नक को बोले कि अगर वो दोबारा ये करने की कोशिश करेगा तो वो उसी सॉर्ड से उसको मार देगा। और जो 3 गॉब्लिन रिबेलियंस हुए हैं हैरी पॉटर के अंदर, उनमें से एक गॉब्लिन रिबेलियन का कारण भी था यही सॉर्ड। गॉब्लिन रिबेलियंस के बारे में डिटेल में जानना चाहोगे तो अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन हम बैक टू द टॉपिक आते हैं गोस्ट के ऊपर। जब भी कोई विजिट मरता है तब वो हैरी की तरह ही हम एग्ज्यूम कर लेते हैं कि वो वहां पे उसी लिम्बो वाली स्टेट में पहुंचता है। ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि ये लोग कहां पे पहुंचते हैं, पर ये क्लियर है कि इनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो लोग गोस्ट की फॉर्म में वापस आना चाहते हैं, कि वो लोग आगे जाना चाहते हैं, आगे इन द सेंस कि वो प्रॉपर आफ्टर लाइफ में जाना चाहते हैं। अब बहुत ज्यादा विजिट्स हैं वो कभी भी एज अ गोस्ट फॉर्म वापस नहीं आते, क्योंकि इसको कावर्डली भी देखा जाता है, प्लस इनकी लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल होती है, कोई भी पर्सन इनको रिस्पेक्ट नहीं देता उतनी। और कितने गोस्ट ऐसे होते हैं विद टाइम वो काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, जब उनको बोला जाता है कि तू ये चीज फील नहीं कर सकता, तू वो चीज फील नहीं कर सकता, और ये बहुत ही अजीब लाइफ होती है फॉर अ विजिट टू लिव इन। इसलिए विजिट्स जैसे सीरियस ब्लैक, डम्बलडोर, ऐसे विजिट्स कभी वापस नहीं आते गोस्ट फॉर्म में। लेकिन कुछ विजिट्स अब ऐसे भी होते हैं जो डर जाते हैं ये सोच के कि अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डर की वजह से वापस आ जाते हैं। और कुछ गोस्ट ऐसे होते हैं जो ऐसे रिपेंटेंस की फॉर्म में वापस आते हैं, उनको पछतावा होता है उन्होंने क्या किया जब वो जिंदा थे, इसलिए अपने पछतावे को पूरा करने के लिए वो लोग वापस आते हैं, जैसे ब्लडी बैरन। इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा आगे बात करेंगे। अब गोस्ट ऑलमोस्ट वेटलेस होते हैं, ये उड़ सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, ये लोग फील ऑलमोस्ट ह्यूमन जैसे ही करते हैं, पर ये लोग किसी चीज को छू नहीं सकते। इन लोगों को खाने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये लोग फिर भी अटेम्प्ट्स करते हैं कि वो किसी ना किसी चीज को खाएं। अब इनको खाना खिलाने के लिए किसी भी फूड को बहुत ज्यादा देर तक फर्मेंट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा देर तक उसको खराब करना पड़ता है। मतलब अगर इन्होंने किसी केक को टेस्ट करना है तो उस केक को अगर हम 100 दिन के लिए रख दें खराब होने के लिए, फिर इन गोस्ट को उससे पास थ्रू करवाएं, केक के थ्रू पास हो, तब ये उसको टेस्ट कर सकते हैं। और एक और चीज, जैसे ह्यूमन गोस्ट मैजिक नहीं कर पाते, लेकिन जो गॉब्लिन गोस्ट था, जो रैग्नक था, ये अपनी गोस्ट फॉर्म में भी मैजिक परफॉर्म कर लेता था। अब कुछ गोस्ट हॉगवर्ट्स के अंदर आ जाते हैं या ऐसी फेमस बिल्डिंग्स के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे ये लोग फ्रीली घूम सकते हैं। कुछ गोस्ट अपने पुराने घर पे ही चले जाते हैं ताकि वो उस जगह को हॉन्ट कर पाए। और कुछ गोस्ट जैसे मॉर्निंग मर्टल होगी, वो अपने चाइल्ड बुली के पीछे ही भागने लगी थी और उसको डराती रहती थी हर वक्त। और हॉगवर्ट्स के अंदर एक गोस्ट प्रोफेसर बिन्स, ये हैरी को हिस्ट्री ऑफ मैजिक पढ़ाते थे और ये हैरी की सबसे बोरिंग क्लास थी, और बहुत सालों से वही गोस्ट उनको हिस्ट्री ऑफ मैजिक पढ़ा रहे। अब कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी जुड़ी हुई हैं गोस्ट के साथ, जैसे हमारा फेवरेट गोस्ट सर निकोलस, जिसका पूरा नाम था सर निकोलस जमिंजी पॉपिंगटन। ये 15th
सेंचुरी में एक नोबलमैन थे प्लस हेनरी द 7th के कोर्ट के अंदर थे और इसको प्यार हो गया था लेडी ग्रीव से। अब लेडी ग्रीव के जो तीत थे वो काफी क्रिकेट थे और काफी अजीब थे, तो इसने सोचा कि मैं अपने मैजिक से उसको फिक्स कर दूं, लेकिन उसको फिक्स करने की जगह उसने वहां पे एक टस्क को ग्रो कर दिया जो हाथियों के तीत होते हैं ना वैसे ही, और इसकी वजह से उसको एक डेथ सेंटेंस मिला और उसको मार दिया गया। लेकिन सब गोस्ट में से जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके अंदर 3 कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है। द ग्रे लेडी हेलेना रेवेनक्लॉ, उसकी मदर रोवीना रेवेनक्लॉ जो 4 फाउंडर में से एक है हॉगवर्ट्स की, और ब्लडी बैरन जो एक गोस्ट है हॉगवर्ट्स के अंदर ही। और ये हेलेना रेवेनक्लॉ ही थी जिसने वोल्डेमॉर्ट को बताया था कि उसकी मदर का डायडम कहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसको उसने इन फ्यूचर जाके अपना होक्रक्स बनाया था। सारे वन साइडेड लवर्स गैदर कर लो क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी, जो ब्लडी बैरन था उसको वन साइडेड लव था हेलेना रेवेनक्लॉ से। हेलेना रेवेनक्लॉ थी रोवीना रेवेनक्लॉ की डॉटर, और रोवीना रेवेनक्लॉ जानी जाती थी अपनी विट के लिए, अपनी चालाकी के लिए, और जानी जाती थी अपनी मैजिकल प्रोएस के लिए। हेलेना रेवेनक्लॉ हमेशा अपनी मदर की शैडो के नीचे दब जाती थी और वो चाहती थी कि मैं भी अपनी मदर की तरह ही इतनी बढ़िया विच बनूं। तो उसने सोचा कि वो अपनी मदर का डायडम चुरा ले, और बोला जाता था कि ये डायडम अगर कोई डालेगा तो उसकी इंटेलिजेंस काफी बढ़ जाएगी। इसी के चक्कर में उसने उसको चुराया और वो भाग गई अल्बेनिया के फॉरेस्ट में। अल्बेनिया का फॉरेस्ट वही है जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट 14 साल के लिए एग्जाइल पे गया था। तो जब रवीना रेवेनक्लॉ को ये पता लगता है, सबसे पहले वो किसी भी और फाउंडर को ये चीज नहीं बताती और वो काफी बीमार हो जाती है, और वो भेजती है ब्लडी बैरन को उसकी बेटी को ढूंढने के लिए। जब ब्लडी बैरन वहां पे पहुंचता है और उसको मनाने की कोशिश करता है, तब हेलेना रेवेनक्लॉ मना कर देती है और ब्लडी बैरन काफी गुस्से में हो जाता है और उसको स्टैब कर देता है, उसको मार देता है। और जब उसकी रेज कम होती है और उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या किया, तब आउट ऑफ गिल्ट वो अपने आप को भी मार लेता है। इसके बाद एज अ गोस्ट फॉर्म ये लोग वापस आते हैं, और जैसे मैंने बताया था कि कुछ गोस्ट रिग्रेट के लिए वापस आते हैं, उनमें से एक था ब्लडी बैरन, और इसने अपने रिग्रेट को दिखाने के लिए अपने आसपास ये हमेशा चेन्स डाल के रखता था, ये दिखाने के लिए कि ये अभी भी बर्डन्ड है उसी प्रेशर के वजह से। मूवीज के अंदर ब्लडी बैरन काफी मजाकिया गोस्ट दिखाया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल बुक्स वाला गोस्ट है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, और वो अकेला पर्सन है अपार्ट फ्रॉम डम्बलडोर या कोई एल्डर टीचर जो पीव्स को कंट्रोल कर सकता है। तो अब पीव्स की बात आ गई है तो पीव्स के बारे में बात करते हैं। मूवीज के अंदर ये कभी नहीं दिखाया गया कैरेक्टर, ये था मिस्चिफ मेकर जो पूरे हॉगवर्ट्स के अंदर काफी ज्यादा पुट्ठे काम करता था, और ये पोल्टरगाइस्ट ऐसा था जिसने फ्रेड एंड जॉर्ज के कहने पे अम्ब्रिज को बहुत ज्यादा परेशान भी किया था। पीव्स को हम गोस्ट भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं था, इसको हम अलाइव भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये कभी मर नहीं सकता, और ये बहुत अनक्लियर है कि इसकी डेथ कैसे हुई थी या ये एक्चुअली में मरा भी था। ना बुक्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, ना जेके रोलिंग ने कभी इलैबोरेट किया कि एग्जैक्टली में क्या था, पर ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड द फनीस्ट कैरेक्टर इन हैरी पॉटर। और जब भी इसको हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर बहुत ही मजा आता है इसके सीन्स में। दिस वाज नियरली एवरीथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट गोस्ट। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो डू लेट मी नो, कुछ क्वेश्चंस है देन डू लेट मी नो। सो दिस वाज इट, साइन।